ड्रग्स बरामद हुए हैं और इसका क्या प्रोसेस रहता था बनने का और कैसे पुलिस ने? देखिए, जनपद जौनपुर अंतर्गत थाना बरसठी में सीओ क्राइम की अध्यक्षता में नशे के व्यापार के विरुद्ध एक विशेष दस्ते को लगाया गया था एसओजी स्वाट सर्विलांस के माध्यम से, और इसमें पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। एक सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए, जिसको एक्सटेसी के नाम से जाना जाता है, इसका एक अवैध लैब लगभग पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें आज कुल 3 अभियुक्तों को, मुख्य अभियुक्त अभित तिवारी और साथ में संतोष तिवारी और अंकित तिवारी, इन सभी को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 300 ग्राम एमडीएमए ड्रग ये बरामद किया गया है। इसको बनाने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता था, इसको सुखाने के लिए जो पेपर यूज किया जाता था, जिस तराजू को ये यूज करते थे बनाने के लिए और फाइनल प्रोडक्ट को तौलने के लिए, और इसके साथ साथ इसके जो रॉ मटेरियल्स ये इनके पास से बरामद किए गए हैं। साथ ही लगभग 1,10,000 रुपए नकदी और एक 4 पहिया वाहन जिसका ये प्रयोग किया करते थे इस पूरे क्रम में, वो इनके पास से बरामद किया गया। अभी तक की इनके आपराधिक इतिहास की जब जांच की गई तब यह पता चला कि अभित तिवारी पूर्व में हरियाणा प्रदेश से भी इसी प्रकार के कृत्य में जेल जा चुका है, और इसके 2 साथी वर्तमान में हरियाणा पुलिस द्वारा जेल भेजे गए हैं। अभी तक की पूछताछ में प्रतापगढ़ के 2 लोगों के साथ मिलकर पहले ये गैंग चलाया करता था। जब ये इसके साथी जेल चले गए, जिसमें से एक व्यक्ति अभी वर्तमान में तिहाड़ में निरुद्ध है, तब इसके बाद इसने अपने घर में इस प्रकार के लैब को सेटअप करने का ये प्रयास किया था। इसके चाचा केमिकल इंजीनियर हैं जो मुंबई के जेल में बंद हैं अभी तक की पूछताछ के अनुसार, और उसी के द्वारा इसके पुराने साथी और इसको इस प्रकार के कृत्य करने का तरीका और इसके केमिकल को उपलब्ध कराया गया था। पुलिस द्वारा बड़ी गहनता से इसमें जांच करते हुए इसको बनाए जाने के लिए जो रॉ केमिकल यूज किया जाता है उसको भी बरामद किया गया है, जिसका फॉरेंसिक परीक्षण और केमिकल एनालिसिस भी करवाया गया। सर, आपको कितने चाचा जो केमिकल इंजीनियर को कहाँ से रासायनिक पदार्थ जो बनाते हो, कैसा ये मादक पदार्थ? देखिए, इसके चाचा जो अभी तक पता चला है, इसके चाचा जिसका नाम संदीप तिवारी है, ये मुंबई में केमिकल इंजीनियर का काम किया करता था और बाद में फिर वो नशे के इस सिस्टम को बनाने का मास्टरमाइंड बना और बाद में मुंबई द्वारा जेल भेजा गया था। उसी के द्वारा इसके प्रतापगढ़ के 2 साथी, उनको ट्रेन किया गया, इसको ट्रेन किया गया था। हरियाणा पुलिस द्वारा इस गैंग को जब पकड़ के जेल भेजा गया था, उसके बाद फिर जमानत पे छूटने के बाद इसने पुनः ये शुरू किया था, और इसमें बाकी पुरानी जो इनके लिंकेजेस हैं उसके बारे में गहनता से जांच की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त सूचना के अनुसार जो माल इसके पास से बरामद हुआ है उसकी बाजार में कीमत अत्यधिक बताई जा रही है, और क्योंकि ये एक नया प्रकार का नशा है, सिंथेटिक ड्रग है, तो इस प्रकार के लैब का यहाँ पे ऑपरेट होना ये और उसके ऊपर इस तरह से कार्रवाई होना ये जनपद में पहली बार हुआ है, और आने वाले समय में भी इस पर सतर्क दृष्टि रखते हुए इस प्रकार की और बड़ी कार्रवाइयां की। ये जो तीनों पकड़े गए इनके आपस में क्या रिलेशन है? इसमें एक जो इसमें मास्टरमाइंड है अभित तिवारी, अंकित तिवारी उसका छोटा भाई है और संतोष तिवारी इसके पिता है, और संदीप तिवारी इसका चाचा लगता था, जिसके माध्यम से अभित तिवारी ने पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त। जनपद कब से सक्रिय है ये लगभग 1 महीने पहले हरियाणा की जेल से जमानत पे छूटा था। आने के बाद फिर इसने अपने स्तर पे इस प्रकार का कृत्य शुरू किया था। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि पहली बार जब इसने प्रयास किया तब विफल हुआ था। उसके बाद से इसने लगभग इस प्रकार के 3 खेपे बनाए थे। एक पूरी खेप पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, और जो इसके पहले की 2 खेपे हैं उसका क्या हुआ है, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में पुलिस अपनी विवेचना में गहनता से इसमें जांच करती है। कहाँ से करते थे इसको, जैसे मतलब एरियाज होंगे, यूनिवर्सिटी? देखिए, इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसकी जो पुरानी गैंग थी, जो प्रतापगढ़ के इसके 2 साथियों के साथ ये चलाते थे, वो एक व्यक्ति को सप्लाई किया करते थे, जिसके बारे में इसको पूरी जानकारी नहीं है, मगर वो नाम नंबर के माध्यम से इससे संपर्क किया करता था। उसकी भी हम लोग लिंकेजिंग करते हुए उसको भी इसमें खोजेंगे कि आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। इसकी कितनी कीमत जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट? देखिए, अभी तक जो इसकी प्रारंभिक जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो लाखों करोड़ों में बताई गई है, और इसके द्वारा जो अभी तक बताया गया है कि इसको लगभग 1 ग्राम जो है उसको 7-8 बार में लोग गुटखे में मिलाकर लेते हैं, और इसका मुख से सेवन किया जाता है, और इसके बारे में और गहनता से केमिकल एनालिसिस के बाद चीजें और स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा कर रहे हैं? इसमें हमारी एसओजी स्वाट और सर्विलांस की टीमें सीओ क्राइम के अंतर्गत काम कर रही थी, उनके द्वारा ये बेहतरीन कार्रवाई की गई है, और इसके लिए जनपद स्तर से 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। एक सवाल हमारा,
कि करीब मार्च में ये लोग जेल गए थे, जेल से इसी केस में ही जेल गए थे। देखिए, अभी तक करके यहाँ आए, 1 महीना सक्रिय रहे, लैब